हेलो दोस्तों, मैं श्री संध्या आप लोग को सबको नमन करता हूँ, सबको नमस्ते करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं आज अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरी बहुत सारी खूबियां हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। अरे हाँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। दोस्तों, कि मैं इतना समझदार हूँ अपने पूरे गांव में, अपने पूरे मोहल्ले में, अरे हाँ। कि घर का पूरा काम, चूल्हा चौका बर्तन सब कुछ मैं ही करता हूँ। यहाँ तक बच्चे का डायपर भी मैं ही बदलता हूँ। इतना बुद्धिमान आदमी हूँ। दोस्तों, मैं अपने पढ़ाई के बारे में बताना चाहता हूँ। अरे हाँ। एक बार की बात है, जब मैं अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा था, मैं बहुत बुद्धिमान आदमी था। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि मैं अपने क्लास में बहुत बुद्धिमान आदमी था। इतना बुद्धिमान आदमी था कि ये बात सिर्फ मुझे ही पता है और किसी को नहीं पता है। मैं इतना बुद्धिमान आदमी था। एक और बात मैं बताना चाहता हूं अपने बारे में। जब मैं स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो मैं इतना बुद्धिमान था कि मेरे जो नंबर थे वो सिर्फ टोटल 33% आए। मैं अपनी मार्कशीट लेकर के घर पहुंचा और मेरे पिताजी ने उसे देखा और दोस्तों जानते हैं, उन्होंने कहा कि इतना कम नंबर कैसे आया। मैंने कहा बहुत मेहनत की थी। तो उन्होंने कहा कि अब इसके बाद आगे की पढ़ाई में तुम क्या लोगे। मैंने कहा कि साइंस मैथ विथ बायोलॉजी लूंगा। पिताजी ने बुदबुदाते हुए मन में कुछ बोला। मैं समझ गया कि वो मां बहन की पायलागी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और कहा कि ये तो तुम्हें मिल ही नहीं सकता, और उन्होंने मुझे होम साइंस दिला दी। अब मैं होम साइंस पढ़ने लगा और मैं स्कूल जाने लगा। अब दोस्तों आगे की कहानी सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लायक है। जब मैं स्कूल गया तो वहां पर मुझे एक बहुत विशेष यूनिवर्स की जानकारी हुई। वहां जानकारी ये हुई कि मां बहन भाई के प्यार के अलावा एक और प्यार होता है, जिसके मिलने के बाद लोग पहले वाला प्यार भूल जाते हैं। और मैं भी वो प्यार करना चाहा, लेकिन मुझे वो प्यार करना पता ही नहीं था कि कैसे किया जाता है। फिर मैंने सोचा मैं बॉलीवुड से सहायता लूंगा और वहां का एक फिल्म देखा, बहुत सारे फिल्म देखा, एक फेमस फिल्म देखा। मैंने सोचा इसी समय प्यार करना सीखूंगा। वो फिल्म था एक दूजे के लिए। उसमें बाद में पता चला कि जो हीरो और हीरोइन होते हैं दोनों लास्ट में मर जाते हैं। मैंने सोचा प्यार करने में बड़ा रिस्क है और मैंने प्यार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। उसके बाद दोस्तों मैं कॉलेज का पढ़ाई पूरा किया और बेरोजगार घूमने लगा। मैं कॉलेज में था तब भी बेरोजगार था, लेकिन बाद में भी बेरोजगार घूमने लगा। घर पर आया, पिताजी ने कहा कि घर का जो दुकान है, घर का जो कारोबार है उसे ही संभाल लो। मैं पिताजी के साथ घर के कारोबार में बैठने लगा। कुछ दिन बाद मैं और पिताजी दोनों बेरोजगार हो गए। उसके बाद पिताजी मुझसे परेशान हो गए और मेरी शादी करवा दी। अब दोस्तों जब उन्होंने मेरी शादी करवा दी, मैं बहुत बिजी हो गया, दुनिया का सबसे बिजी आदमी हो गया। मैं इतना बिजी हो गया कि 2-2 3-3 महीना मैं घर से ही नहीं निकला। पिताजी परेशान हो गए और बहुत डांटे मुझे, कहे कि कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या, अब तुम जाओ बाहर कमा के लाओ। अब दोस्तों मैं दबे हुए मन से बाहर कमाने चल दिया। लगभग 8-9 महीने के बाद जब मैं बाहर कमा रहा था और जगह जगह पर इंटरव्यू देने जा रहा था, एक टेलीग्राम मुझे मिलता है। उस टेलीग्राम में लिखा होता है कि बधाई हो, आपकी पत्नी ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। मैं तो गदगद हो गया और उस टेलीग्राम को अपने ऊपर वाले पॉकेट में रख के इंटरव्यू देने चल दिया। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वहां सामने वाले ने मुझसे प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हें कंप्यूटर आता है। मैंने कहा कि ना कंप्यूटर आता है ना कंप्यूटर जाता है, जहां होता है वहीं रहता है। उन्होंने कहा अरे मेरा मतलब यह है कि क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है। मैंने कहा क्या कंप्यूटर मोटरसाइकिल है जो चलाना आता है। अरे उन्होंने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि क्या तुम्हें कंप्यूटर का काम आता है। मैंने कहा कि अगर कंप्यूटर का काम मैं करूंगा तो कंप्यूटर क्या करेगा।
वो मुझसे परेशान हो गया, कहा कि इसके अलावा तुम्हें कुछ और आता है। मैंने झट से अपना टेलीग्राम निकाला और उनके सामने रख दिया और मैंने कहा कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें।